मित्रों नमस्कार। हमारे ग्रेट अभियान मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत नियम नंबर 85 में अब तक आपने भाग नंबर 24 सुना। अब मित्रों भाग नंबर 25 में आ जाइए। नियम नंबर 86 जिसकी मोटी हेडिंग है, कभी भी दोस्तों या परिजनों से पैसे उधार न लें पर उन्हें निवेश करने दें। मैं सोचता हूँ कि हमें यह याद रखना चाहिए कि दोस्त और परिवार वाले क्यों होते हैं, दोस्त क्यों होते हैं। अब पॉइंट वाइज समझिए। परवाह करने के लिए, प्रेम करने के लिए, सहारा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, मदद करने के लिए, सलाह देने और लेने के लिए, तसल्ली देने के लिए, आनंद लेने के लिए, बांटने के लिए। इस सूची में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया है उधार लेने के लिए, चुराने के लिए, धोखा देने के लिए। सीधे सीधे कहा जाए तो दोस्तों और परिजनों से उधार लेना बुरी बात है। इससे बहुत सारे अनचाहे मुद्दे और उलझनें खड़ी हो जाती हैं। इससे द्वेष, मनमुटाव और संदेह पैदा होते हैं। यह महत्वपूर्ण संबंधों को खतरे में डाल देता है। ऐसा हरगिज ना करें। इसके अलावा दोस्त और परिजन उधार मांगने के सही स्रोत नहीं हैं, क्योंकि इनके पास इसका लाइसेंस नहीं है। मैं उस 5 पाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप बियर पीने के लिए उधार लेते हैं, बल्कि बड़ी राशि की बात कर रहा हूँ। यह राशि कितनी होगी यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आपके पास कर्ज देने का लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए अगर आप दोस्तों से उधार लेते हैं या उन्हें उधार देते हैं तो किसी तरह की गड़बड़ हो जाने पर आपके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा। और यह अवश्य होगा जिस तरह सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। मैं जानता हूँ कि तकनीकी दृष्टि से आप बहुत अच्छे अनुबंध बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जोखिम तो है। अगर आप सही ब्याज दर पर कर्ज ले रहे हैं तो यह भी एक खतरनाक है। अगर आप उनके पैसे नहीं लौटा पाए, जाहिर है आपके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण, तो दोस्ती भी खतरे में पड़ जाती है, जो आपके लिए कर्ज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सूत्र का एक ही अपवाद है। अगर परिजन और दोस्त आपके नए बिजनेस में निवेश करना चाहते हो तो उन्हें ऐसा करने दें। बहरहाल उन्हें अच्छी तरह बता दें कि किसी अन्य निवेश की तरह इसमें भी उनका पैसा डूब सकता है। उन्हें जोखिमों के बारे में बता दें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नियम 90 देखें। आप यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि स्थिति बिगड़ने पर संबंधों में खटास आ जाए। परिजन और दोस्त इतने महत्वपूर्ण हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों नियम नंबर 86 यहीं पर पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 87 में, जिसकी मोटी हेडिंग है, अपनी कंपनी के शेयर न दें। यह नियम हर उस व्यक्ति के लिए है जो कंपनी चलाता है या जो फ्रीलांस है और अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा है। मूलतः यह नियम कहता है कि आपको अपना या अपनी कंपनी का हिस्सा किसी को नहीं देना चाहिए। इस अभ्यास का लक्ष्य दौलत की रक्षा करना है, इसलिए इक्विटी, अपनी कंपनी के शेयर किसी को न दें। इक्विटी देने का मतलब है अपनी कड़ी मेहनत, समय और ऊर्जा का हिस्सा किसी दूसरे को देना। इक्विटी के बजाय ब्याज देना ज़्यादा अच्छा है। बाद वाले एक नियम में मैं आपको यह सलाह दूंगा कि कर्ज देते समय आपको इक्विटी मांगना चाहिए, लेकिन वह अलग बात है। वह तो पैसे लगाने वाले की स्थिति में है। तब नियम दूसरे बैंक अकाउंट पर लागू होता है, इसलिए वह बदल जाता है। यह गलत धारणा है कि अपने बिजनेस पर पूरा नियंत्रण होना गलत बात है, और कई बिजनेस सलाहकार यह वकालत करते हैं कि इक्विटी देना अच्छी बात है। मैंने देखा है कि सचमुच दौलतमंद लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे अपनी हर चीज़ अपने पास रखना चाहते हैं। हो सकता है वे उधार लें, लोन लें और ओवरड्राफ्ट लें, लेकिन इक्विटी कभी नहीं देते हैं। सलाहकार बैंक लोन से बचने का सुझाव इसलिए देते हैं क्योंकि बैंक बहुत जल्दी आपके बिजनेस को बंद करा सकता है। इसके बजाय वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसा तो उधार दे देगा, लेकिन बदले में इक्विटी मांगेगा। अगर आपको इक्विटी देना ही हो तो यह सुनिश्चित करें कि उसके बदले में आपको ये चीज़ें मिलें। पॉइंट वाइज बिजनेस योग्यताएं और निपुणता।
कुशल डायरेक्टर, स्वतंत्रता का अनुभव ताकि आप अपने बिजनेस को मनचाहे तरीके से चला सकें, यथार्थवादी प्रतिशत ताकि आप ज़रूरत से ज़्यादा शेयर न दे दें, दोबारा खरीदने का क्लॉज ताकि पैसा आने पर आप इक्विटी को दोबारा खरीद सकें। मैं कंपनी चलाता हूं और उसमें कुछ अन्य शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। उनके पास इक्विटी है लेकिन नियंत्रण नहीं है। वैसे भी वे शेयर मैंने पैसे उधार लेकर नहीं दिए थे, बल्कि उनकी सलाह के पुरस्कार के रूप में दिए थे। बिजनेस में सिर्फ उन्हीं लोगों से पैसे लें जिनके पास आपके बिजनेस का अनुभव हो और वे इसके उतार चढ़ाव तथा उद्योग संबंधी समस्याओं को समझते हों। एक बात हमेशा याद रखें, किसी को भी वोटिंग के अधिकार वाले शेयर न दें। नियम नंबर 87 यहीं पर पूरा होता है। अब मित्रों आ जाइए नियम नंबर 88 में। यह जान लें कि कब रुकना है। क्या मुझे आपकी हैरानी भरी आह सुनाई दे रही है? जान लें कि कब रुकना है। क्या मैंने आपसे पहले कभी नहीं कहा था कि आपको अपनी विजय के गुलदस्तों पर आराम नहीं करना चाहिए, वरना वे मुरझा जाएंगे? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वह तब की बात थी जब आप शुरू कर रहे थे। अब बात अलग है, क्योंकि अब आप सफल हो चुके हैं और अपने सपनों से भी ज़्यादा दौलतमंद बन गए हैं। देखिए, कभी न कभी तो वह समय आएगा जब आप सोचेंगे कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक समय ऐसा होगा जब आप ये काम करना चाहेंगे, परिवार के साथ अधिक समय बिताना, जीवन का आनंद लेना, मौज मस्ती करना, सैर सपाटा करना, काम जीवन का संतुलन जीवन की ओर करना, अपनी सीखी बातें दूसरों तक पहुंचाने में समय का सदुपयोग करना। जाहिर है आप ये सब काम दौलत के लक्ष्य को हासिल किए बिना भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आपका लक्ष्य बदलता है। समृद्धि हासिल करने का संकल्प अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको वापस अपनी दुनिया में लौट आना चाहिए। मैं हमेशा बिल गेट्स जैसे लोगों से प्रभावित होता हूँ, जिन्होंने अपने काम से रिटायर होकर परोपकारी फाउंडेशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें और पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि वे पूरा खर्च नहीं कर सकते या गिन भी नहीं सकते। शायद यह हर दिन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि गिनना संभव ही नहीं है। वे शायद ब्याज पर जी रहे हैं। और मैं उनके बाद वाले दौलतमंद व्यक्ति वॉरेन बफेट को भी ऐसा ही करते देख रहा हूँ। वह भी दरअसल बिल के फाउंडेशन में सहयोग कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये लोग बिलियनों दौलत में खेल रहे हैं, लेकिन उनके दिल सही जगह पर हैं। इसी तरह वे लोगों को देखकर यह नियम बनाया गया है। इसी तरह के लोगों को देखकर यह नियम बनाया गया है। परोपकारी लोगों में डोमिनोज पिज्ज़ा के संस्थापक थॉमस मोनाहन शामिल हैं, जिन्होंने $1 बिलियन से ज़्यादा दान दिया और मारिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। आप सोच रहे होंगे कि आप इन लोगों की टक्कर के नहीं हैं। नहीं, लेकिन खेल के अंत में आपकी भी वही रणनीति होनी चाहिए। जहां आप अपनी योजना में अब रुकना है डाल दें, वरना आप कहाँ रुकेंगे? कितना काफ़ी होगा? आप लाइन कहाँ खींचेंगे? एक पुरानी अरब कहावत है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो अपनी दौलत दें, अगर कम है तो अपना दिल दें। जब आपको ढेर सारा मिलता है तो आप उसमें से थोड़ा सा दूसरों को दे देते हैं। हम इस बारे में आगे ज़्यादा बात करेंगे। मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप दान करें। मैं तो बस यह सुझाव दे रहा हूं कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब आपके पास पर्याप्त पैसा आ गया है। एक कहावत है, आपके पास अच्छी चीज़ कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना सफल और सुखद जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। कहीं ऐसा न हो कि आप इस दिशा में ज़रूरत से ज़्यादा समर्पित हो जाएं। मित्रों, नियम नंबर 88 यहीं पर पूरा होता है। यह पुस्तक 100 नियमों से मिलकर बनी है। दोस्तों, लेखक के कहे के अनुसार अब हम
88 नंबर तक, नियम नंबर 88 तक पहुंच चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं। इन 88 नियमों में दौलत कमाना, संभालना, उसे बढ़ाना और उसका आनंद लेना अब तक हमने सीखा, हमें लेखक ने सिखाया है। अब मित्रों आगे के भाग अपनी दौलत को दान करना है, तो इससे संबंधित लेख सुनिए। जब आपने दौलत कमाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है तो इसे दान देना थोड़ा अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके हाथ की बंद मुट्ठी आर्थराइटिस का शिकार बन सकती है। पैसे को कमाया, बढ़ाया, सुरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए लड़ा जा सकता है, इसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे जीता, हारा, दफन, निवेश किया जा सकता है, इसे दिया जा सकता है, दोबारा खरीदा जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है और विभाजित किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ जो सबसे अच्छा काम किया जा सकता है वह है दान देना। मैं यहाँ पर पुण्य कमाने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं दान की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह दयालुतापूर्ण काम है। दान देने से आपको स्वर्ग का टिकट तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये दूसरों की मदद करेगा। मैं जानता हूँ कि आपने कड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, दिन रात काम करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो फिर आपको उन लोगों को दान क्यों देना चाहिए जो आलसी या कम चतुर या उड़ाऊ या निकम्मी मानसिकता वाले हैं। इस बात में दम है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गरीब, बदकिस्मत, ज़रूरतमंद और काबिल लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। दौलतमंद कुछ हद तक सुंदर पेंटिंग की तरह होती है। दौलत कुछ हद तक सुंदर पेंटिंग की तरह होती है। बेशक आप इसे अपनी स्टडी में लटकाकर अकेले ही इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप इसे दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं और उन्हें भी देखने दे सकते हैं। ओह, लेकिन आप कहेंगे कि बांटने से तो दौलत घट जाएगी। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा सचमुच होता है? मुझे इस पर शंका है। मुझे लगता है कि आप एक पाई भी दान देते हैं या समृद्धि हासिल करने में कम योग्य व्यक्ति के साथ बांटते हैं तो आप इसका मूल्य दोगुना कर लेते हैं। शायद नकद में नहीं, लेकिन दूसरे तरीक़ों से। जैसा मैंने कहा है, मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैंने तो बस यह देखा है कि सचमुच सफल और खुश अमीर लोग अपनी दौलत का दान सहजता से देते हैं। यह हम सभी के लिए सीखने लायक बात है। मित्रों, अब नियम नंबर 89 की बात अगले भाग में की जाएगी, क्योंकि अब आगे के नियमों में लेखक ने दौलत को किस प्रकार से दान करना है, कैसे समाज में दौलत के माध्यम से सुख शांति लाना है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो मित्रों, आगे आप अपनी कमाई हुई दौलत को दान करने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।